हाय लेडीज़, अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा ना अपने ऑडियंस से, अपनी बहनों से, अपनी फ्रेंड्स से यहाँ पर एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। सच में मेरा बहुत ज़्यादा दिल बुरा हुआ है। एक यंग लड़का है, अंडर 30 होगा, अपने 20s में है वो लड़का। उसका नाम तनवीर है और कल मैं उसकी एक वीडियो देख रही थी, किसी ने कवर किया है, चैनल का नाम मैं बिल्कुल भूल गई हूँ। तो उसकी जिस तरह से स्टोरी मेरे सामने आई है ना, मेरे सच में दिल कांप गया और रूह कांप गई कि अपने सगे पेरेंट्स भी ऐसे हो सकते हैं कि औलाद को इस पॉइंट पर लाकर छोड़ दें कि जो औलाद है वो घर से बेघर हो जाए, है ना। पढ़ी लिखी काबिल औलाद और जिसने कि बहुत ज़्यादा मतलब अपने अंदर एक वो लड़का क्वालिटीज़ रखने वाला है। तो इस पर थोड़ी सी बात करूँगी। साथ ही साथ मैं सितारा का एक ओल्ड वीडियो देख रही थी जहाँ पर था कि तमन्ना का फेस रिवील, है ना। और जो ये वीडियो है, जाहिर सी बात है, जब तमन्ना सऊदीया जा रही थी तो उसके जाने से पहले की वीडियो है। तो मैंने कहा थोड़ा सा इस पर एक झलक मारते हैं। तो उस वीडियो की कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले जो सितारा का वो व्लॉग आया था ना, मतलब तमन्ना फेस रिवील, तो जाहिर सी बात है जब सितारा वहाँ जा रही थी और उसको लेकर पूरा चैनल जो है वो सलमा को ग्रो करना था, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। सितारा के जाते के साथ जो एक न्यू चैनल बना था वो आगे बढ़ता गया और अच्छे खासे उस पर सब्सक्राइबर्स आए थे, अच्छे खासे उस पर व्यूज़ आते थे सलमा को। ऐसा नहीं था कि लोग सलमा को नहीं देखते थे। फिर जिस तरह से भी चीज़ें हुई, सही हुई, गलत हुई, ये सबकी अपनी अपनी अप्रोच है। कोई किसी को सही मानता है, कोई किसी को सही मानता है, बट मैं जिस चीज़ को गलत मानती हूँ यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा ये ट्रेंड है कि किसी भी औरत या किसी भी मर्द के हवाले से कोई भी ऐसी कहानी ला कर के रख देना कि जिसके बाद उसकी पूरी लाइफ डैमेज हो जाए। यहाँ सिर्फ औरत ही जो है ना वही सवालिया निशान नहीं बनी, बल्कि उसके साथ साथ जो भी मर्द मंसूब किए गए वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि किरदार तो मर्द का भी होता है ना। लेकिन हाँ, मर्द का किरदार मैंने आपको बताया था ना, एक प्यारी सी व्यूअर है, उन्होंने कहा था एक काले कपड़े की तरह होता है, उस पर जितने भी धब्बे लग जाएं वो नजर ही नहीं आते। मतलब आपको लगता ही नहीं है कि इसके किरदार पर कोई धब्बा है, कोई ऐब है। औरत जो है वो हमेशा सवालिया निशान बनती है। एनीवेज, ये एक बहुत लंबी बहस है और मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती कि कौन सही था कौन गलत था। लेकिन खैर, उससे पहले जो है सितारा, जाहिर सी बात है उसके पास तमन्ना सारा टाइम रही, तो उसका भी एक होगा कि भाई मेरा भी कंटेंट है, मेरी भी वीडियो है, तो मैं क्यों ना तमन्ना का फेस रिवील यहीं से करूं। जबकि उसे पता था कि आगे जाकर जो तमन्ना है वो वीडियोस में आएगी अपनी वालदा के साथ, अपनी अम्मा अब्बा, अपने बहन भाइयों के साथ, है ना। जैसे मोना आती थी उस टाइम और छोटा मुस्तफ़ा आता था, और कौन था सलमा के बच्चों में, हानी आती है ना। और जो सलमा का निकाब है वो ख़त्म होकर एक मास्क में चेंज हो गया था। मतलब स्लोली एंड ग्रेजुअली उसने भी डिसाइड कर लिया था वो जो एक फेस रिवील वाला सिलसिला है वो होगा, है ना। मतलब वो मुझे लगता है सलमा के जहन में ऑलरेडी था। अदरवाइज कोई अपना जो एक शरई नकाब है उसको छोड़कर मास्क क्यों लगाता, है ना। सितारा ने तो नहीं कहा था कि आपको मास्क लगाना है। कुछ चीज़ें हैं बस जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ज़रूर उसको भी सोचिएगा, है ना, ताकि हम चीज़ों को ना एक बैलेंस्ड वे में लेकर चलें। किसी भी तरफ हम ब्लाइंडली अपना जहन जो है ना उसको लेकर कोई एक ट्रैक ना पकड़ें, क्योंकि हमें क्या करना है, जो सही है जो गलत है वो अपने लिए है और वो अपने अमल का जवाबदेह है। हम क्यों किसी के लिए अपनी ज़ात को फना करें, चाहे वो सितारा हो चाहे वो सलमा हो। खैर एनीवेज, तो उस व्लॉग में जो सितारा हैं उन्होंने तमन्ना का फेस रिवील जो है वो कर दिया था। और फिर उन्होंने कहा था कि पहले पहले जब सितारा आई थी ना यूट्यूब पर, तो लोग, उनके घर के लोग बहुत बुरा समझते थे। वो कहते थे हाय देखो कैसे यूट्यूब पर आ गई। जैसे कोई कोई बच्चा जब पहली बार किसी घराने से निकलता है, एजुकेशन हासिल करता है, बहुत पसमानदा माहौल से आता है, तो फिर वो एक ट्रेंड सेट करता है। मुझे लगता है सितारा ये कहना चाह रही थी। तो उन्होंने कहा कि जो तमन्ना के अब्बू है ना, पहले वो इन चीज़ों को बहुत बुरा समझते। मतलब सितारा उस वक्त तक पहुंची नहीं थी सऊदीया, उस वक्त तक सितारा वॉज इन पाकिस्तान विद तमन्ना और अपनी फैमिली के। तो सितारा ने कहा, लेकिन अब उन्होंने कहा है ठीक है,
उनकी परमिशन से तमन्ना का फेस रिवील हुआ। इतनी बड़ी बात सितारा यूं ही तो नहीं कर सकती थी। इसका मतलब जो बातचीत है वो फैमिलीज के दरमियान हुआ करती थी, है ना, जिस तरह फैमिलीज में आपस में बातचीत हुआ करती है जब आप दूर परे रहते हैं, है ना। तो वहां पर सितारा ने ये नहीं कहा था कि सलमा ने परमिशन दी है, सितारा ने कहा था इनके अब्बू ने परमिशन दी है ना। ये चीज मैं सुन रही थी और मैं सोच रही थी कि किस तरह से ना तमाम तर लोगों के जहनों को ना एकदम से ट्विस्ट किया गया, किस तरह से घुमाया गया, किस तरह से सोच को तोड़ा मरोड़ा गया, है ना। तो यहाँ पर तमन्ना का जो फेस रिवील था उसके बारे में सितारा ने ये स्टेटमेंट दे दिया कि अब वो कहते हैं ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर सितारा व्लॉगिंग कर रही है तो अपना घर, अपनी लाइफ एक लिमिट में दिखा रही है और वहां से वो बहुत अर्न कर रही है। मतलब ये जो माइंडसेट था ये तमन्ना के अब्बू जी का बन चुका था, यानी किसका, मिस्टर असगर का, है ना। मैं ना मिस्टर असगर का बुरा नाम लूंगी ना मिस्टर साजिद का, मुझे क्या करना, ये लोग जो भी हैं अपने लिए हैं, मैं क्यों बिला वजह अपना जो दर्द सर है वो बनाऊं किसी को भी बुरे नामों से पुकार के, है ना। तो ये बात सितारा ने कह दी थी। अब यहाँ पर मेरे सामने असगर की स्टेटमेंट आती है जहाँ पर उसने कहा था कि सलमा को इजाज़त दी थी व्लॉगिंग की कि तुम बच्चियों को लेकर के नहीं आओगी, मेरी बच्चियों का चेहरा नहीं दिखाओगी और मैं नहीं पसंद करता इन बातों को और ना तुम अपना चेहरा दिखाओगी। तो फिर ये स्टेटमेंट सितारा के स्टेटमेंट के साथ बहुत क्लैश नहीं करता? आप लोग किस तरह से अपनी जो एक बातें हैं उससे मुकर जाते हैं ना। मतलब आंखों देखी मक्खी हम लोग निगल रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं आप लोग कहाँ कहाँ पर किस किस तरह से डबल स्टैंडर्ड्स के साथ, डबल बातों के साथ, ऑडियंस के दिमाग के साथ खेल रहे होते हैं। तो असगर का एक स्टेटमेंट आया था ना, आप लोगों को अगर याद हो, तो फिर सलमा ने कहा नहीं मैं तो फेस रिवील करूंगी, और ये तो होना ही था ना। मैंने आपको कहा ना कि नकाब जो शरई होता है, जो एक औरत पर्दा करती है, वो तो पहले ही हटकर एक मास्क में सिमट चुका था। वो मास्क पर्दा नहीं था, मास्क जो है वो बस अपना फेस छुपाने के लिए आप समझ लें पहना जा रहा था। इट डजेंट मीन ना कि वो अगर मतलब मार्केट्स में घूमा करती थी या मॉल्स में जाया करती थी, सितारा के साथ ही हो इवन, तो वो अपने चेहरे को कवर करती हो सकता है वो मास्क हटा भी देती हो। तो पर्दे का जो एक कॉन्सेप्ट था, वो जो एक लंबा सा निकाब लेकर आया करती थी सलमा, वो तो कहीं पीछे ही रह गया था, है ना। जो सलमा ने कहा था कि आज मैंने फेस रिवील ही कर दिया, जो भी कुछ हुआ था, हमें नहीं पता कि भाई कोई भी चीज़ वैलिड ग्राउंड पर नहीं गई तो हम किसी चीज़ को क्यों एक्सेप्ट करें इतने शदीद इल्ज़ाम को, है ना। मेरा ये मानना है, आप लोगों की अपनी चॉइस है, आपको जैसे लगता है आप लोगों की बातों पर यकीन करें, उसको लेकर अपना ओपिनियन बनाएं, उसको लेकर आप किसी को भी बुरा भला कहें, प्योरली आपकी चॉइस है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही। लेकिन जिस तरह मैं तमाम तर मामलात को देखती हूँ तो मेरे सामने एक सिनेरियो ये भी निकल के आता है। तो मैंने कहा था मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम तनवीर की। तो जो तनवीर है ना, वो उसकी एक यूँ समझ लें एक इंटरव्यू सा लिया गया था 2 दिन पहले, आज हो जाएगा, उसकी वीडियो मेरे सामने आए। बड़ा खुश शक्ल लड़का, बियर्डेड एक उसकी मतलब फेस और बड़े घने घने बाल, बिल्कुल मलगुजे से हुलिये में, सर आई एम अ नीडी पर्सन, आई नीड अ जॉब। मतलब उसकी इंग्लिश, एक होता है ना थोड़ा प्रोफेशनल बंदा होता है, तो वो उस तरह से अपनी बातें रख रहा था, है ना। परेशान भी बहुत था। तो उसने अपने फादर का नाम लिया और उसने कहा जो मेरे अब्बा है ना, उनकी सपोर्ट मेरी लाइफ में ये रही कि बस उन्होंने सिर्फ मुझे बातों की हद तक सपोर्ट किया। फिर क्या किया कि उन्होंने इनकी वालदा को छोड़ा और एक और औरत से शादी करके स्टेट्स चले गए, मतलब यूएस चले गए, और पीछे रह गया तनवीर और उनकी अम्मा। इस लड़के ने अपनी जो कॉलेज है, स्कूलिंग है, तमाम तर चीज़ें कराची से उसने पूरी की, कराची यूनिवर्सिटी से उसने मास्टर्स किया। उसके बाद उसने कॉल सेंटर्स में जॉब की, क्लिफ्टन में उसकी रिहाइश थी, पोश एरिया में, फिर नाजमाबाद में आ गया और फिर उसने डिजिटल मार्केटर के तौर पर 7 साल तक काम किया। फिर उसने कहा कि जो वालदा है ना, उन्होंने फाइनेंशियली उसको बहुत सपोर्ट किया। लेकिन फिर वालदा की ज़िंदगी में भी एक टर्न आया, एक मोड़ आया, वो भी शादी करके किसी और के साथ, किसी और की कहते हैं ना हो गई। और ये लड़का जो है, जाहिर सी बात है, बड़ा बालिग समझदार, लेकिन इमोशनली हर्ट, ये अकेला रह गया। फिर इसने कहा कि रिश्तेदार जो थे उन्होंने इसकी जो लेग पुलिंग थी वो स्टार्ट कर दी, है ना, और इसको परेशान किया, जिसकी वजह से ये परेशान रहने लगा। साथ में कोई था नहीं जो दुख बांटे, तन्हाई, बेसिकली अकेलापन। और उसने इस लड़के
की ये हालत कर दी कि जहाँ पर ये रहता था ना, उन लोगों ने कहा कि अगर तुम्हारी जॉब नहीं है तो तुम घर छोड़ दो। तो ये सड़कों पर आ गया, अभी ये सड़कों पर रह रहा है। और इसने कहा रोज़ी जज़ा और सज़ा मैं अपने पेरेंट्स के जो गिरेबान है ना वो पकड़ूंगा और उनसे सवाल करूंगा अल्लाह के सामने कि तुम लोग जिम्मेदार हो मेरी इस हालत की। मुझे इतना दुख हुआ उसको देखकर, बस बहुत ज़्यादा दुख हुआ। कोई कहता है ना कि इसके पास तो तालीम नहीं थी, इसके पास एजुकेशन नहीं थी, आवारा लड़का था तो सड़कों पर फिर रहा है। नहीं, उसने कहा कि अगर मेरी माँ मेरे साथ होती ना तो मैं आज एक छोटा सा घर लेता, रेंट पर ही सही, उसमें अपनी माँ को रखता, एक जॉब करता, मेरी एक लाइफ होती, कोई होता मेरा। तो उस पर जो एंकर है उसने कहा शादी, उसने कहा नहीं, किसी की लड़की को लाकर, किसी की बहन को लाकर, बेटी को लाकर क्यों उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना, जब मैं ना मेंटली खुद स्टेबल हूँ, अभी इस कैफियत में हूँ, ना मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, मैं तो खुद सड़कों पर हूँ। तो फिर उसने कहा कि आप गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे। उसने कहा यहाँ पूरी आवाम अपील कर रही है, मैं मेरे मतलब मेरे लिए क्या कर लेगा कोई, है ना। मतलब इतना मायूस था वो लड़का और कहने लगा कि अब मेरे अंदर ना वो उमंग ही ख़त्म हो गई है। मतलब होता है ना कि बस अब मैं जीना नहीं चाहता। सच में मेरा दिल इतना ज़्यादा उसका इस जो भी एक उसका आप इंटरव्यू कह लें, उसकी जो एक बात कह लें, वो सुनकर बुरा हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ। अल्लाह पाक उसके लिए बहुत आसानियाँ करे और उसने यही रिक्वेस्ट की हुकूमत से कि जो यूथ है उसके लिए कुछ करें, रोज़गार के मौक़े फ़राहम करें ताकि जो यूथ है ना वो अपने लिए कुछ कर सके। और तमाम तर जो लोग हैं, मतलब यंगस्टर्स हैं, जेन ज़ी हैं बेसिकली, उनसे ये कहा कि आप अपनी एजुकेशन, अपनी स्टडीज़ पे फोकस करो, अपनी ज़ात पे फोकस करो, अपने आप पर फोकस करो, ठीक है। रिश्तों का सोचो मगर खुद को ना बेवक़्त मत करो। तो अल्लाह उसके लिए बहुत आसानियाँ करे। सच में मुझे उसको देखकर बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। अल्लाह पाक रहम फरमाए हम सब पर। अल्लाह हाफ़िज़।